Hello friends, how are you? Myself Manman Singh and you are watching PCB Star. So in this particular video we discussed important MCQs related to vitamins. So all of you know that in every competitive exam such as RRB, NTPC, Railway Group D आपका विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं आपको। सभी विटामिन के रासायनिक नाम आने चाहिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है आपका राइबोफ्लेविन। थियामिन होता है आपके विटामिन B1 का रासायनिक नाम। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन संभाग के कोई विटामिन नहीं है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। नहीं, आपको पता होना चाहिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो पानी में घुलनशील होते हैं, एक वो जो वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील आप याद कर सकते हैं वीसी बोले तो पानी में घुलनशील, और जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं एडैक। यानी आपका A, D, E और K विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, और V और C पानी में घुलनशील होते हैं। तो पानी में घुलनशील यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा V। सी होता तो सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन क्या है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकेगा जो, यानी इन्फेक्शन को रोकेगा, A, B, C और D, वो आपका होगा विटामिन बी, जो आपके इन्फेक्शन को रोकेगा। विटामिन बी में कई कैटेगरी होती हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, थायमिन। तो रेटिनॉल नहीं है। आपको पता है कि विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, या विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। थियामिन होता है आपका विटामिन B1, राइबोफ्लोविन होता है आपका विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन होता है आपका विटामिन B5। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनमें से कौन वसा में विलय नहीं है। वसा में विलय नहीं है मतलब जल में विलय है, तो वो हो जाएगा आपका वी, क्योंकि A, D, E, K आपको बताया ना मैंने एडैक। A, D, E, K ए आपके वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन V और C नहीं होते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, यानी नेत्रों से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो वो आपका विटामिन ए है। ऑल ऑफ यू नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं, क्या होगा। रेटिनॉल आपको पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लेविन भी आपको पता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉल आपके विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। किसका होता है, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से है। तो आपको पता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है, वो होता है आपका विटामिन के। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो क्या है ये विटामिन ही है, एंजाइम प्रोटीन वसा नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में आपका होता है विटामिन डी भी होता है, ए भी होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश, मछली के तेल, वैसे यकृत में तो सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन है देखते हैं, निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट आपको पता है किस में होता है। कोबाल्ट होता है आपका विटामिन B12 में, ये हमारी बॉडी में बनता है। रेनिन के पाचन में मदद करता है विटामिन B12। ये विटामिन B12 का रासायनिक संगठन CO होता है, और इसका रासायनिक नाम पता है क्या होता है। विटामिन B12 का रासायनिक होगा साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होगा। यहाँ पे कोबाल आ रहा है, यानी विटामिन B12 है जो कोबाल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। वैसे तो विटामिन बी के स्रोत होते हैं आपके सिट्रिक फ्रूट, खट्टे फल, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवले में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं मिलती है, यानी उसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वसा।
कार्बोहाइड्रेट का आपका कैलोरीफिक वैल्यू होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से हमें मिलता है 5 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन को खाने से हमें मिलता है 4 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा को खाने से हमें मिलता है 9 कैलोरी। लेकिन विटामिन के लिए कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, यानी विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरी होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, इनका कोई कैलोरीफिक मान नहीं होता है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है आपका वेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। सबको पता है, क्लास 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, विटामिन B12 आपका साइनोकोबालामीन होता है और जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं PDF में, उनको देख लिए। विटामिन के बारे में थोड़ा ट्रिक दे रहे हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन ABCDE हैं। विटामिन को पीने से क्या होता है? पंख लग जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसने विटामिन पिया, पंख लग गए, यानी विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज हमारे फंक वैज्ञानिक ने की। इनसे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, अटैक पाए जाते हैं। एक PDF और है, वो आपको दिखा देते हैं। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिकम, डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिनोक्यूलिलॉन। यहाँ पे इनसे संबंधित रोग दिए गए हैं, जैसे विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। संक्रमण का खतरा, वहाँ पे आपका संक्रमण वाला ऑप्शन था, वहाँ पे अगर कोई गलती हो गई तो करेक्शन कर लेना, वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, जो संक्रमण से बचाता है। विटामिन बी नहीं होगा। विटामिन बी आपका बेरी करता है, विटामिन बी की कमी से। सी से स्कर्वी, मसूड़े फूल जाते हैं। डी से रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन के की कमी से आपके रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।